नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियोज़ में हम कुल 72 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में फ्रेंड्स पिछले वीडियोज़ की तुलना में ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। 40 से 50 के बीच में क्वेश्चंस इस वीडियो में शामिल किए गए हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स की वर्तमान में कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहे हैं 5वीं पीढ़ी के, तो इनकी प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? प्रोलॉग, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको बताया था फोर्ट्रन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये वैज्ञानिक कार्यों में प्रयुक्त भाषा है और ये पहली भाषा भी है फ्रेंड्स। 1957 के आसपास विकसित की गई थी IBM के द्वारा। फोर्ट्रन, ध्यान रखें, ये पहली भाषा है कंप्यूटर की। और प्रोलॉग ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त भाषा है। आगे के भविष्य के कंप्यूटर आप जानते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त होंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त होंगे, तो उनमें जो भाषा प्रयुक्त होगी वो होगी प्रोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज़ गति का प्रिंटर कौन सा है? प्रिंटर फ्रेंड्स कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है जिससे हम अपने इंटर किए हुए डाटा का रिजल्ट निकालते हैं। प्रिंटर के माध्यम से आउटपुट देता है ये हमें। लेजर प्रिंटर सबसे तेज़ गति का प्रिंटर होता है और लेजर की फुल फॉर्म रहती है फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल आपके एग्जाम्स के लिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये ध्यान रखें फ्रेंड्स, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड किसका प्रमुख भाग होता है? तो मदरबोर्ड फ्रेंड्स CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक मुख्य पार्ट होता है, इसी का हिस्सा होता है। मदरबोर्ड में होते हैं, मदरबोर्ड का हिस्सा क्या क्या होते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट, ALU और प्राइमरी मेमोरी, ये मदरबोर्ड का हिस्सा होते हैं फ्रेंड्स। प्रोसेसिंग यूनिट, ALU और प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी रहती हैं? रैम और रोम। ALU गणना करने से संबंधित है, गणना करने का कार्य कंप्यूटर में यही करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। VDU की फुल फॉर्म क्या है? VDU फ्रेंड्स आउटपुट डिवाइस हैं, जो वीडियो हम देखते हैं कंप्यूटर में। मॉनिटर इसका उदाहरण है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो आउटपुट डिवाइसेज कौन कौन से होते हैं? वीडियो आउटपुट डिवाइसेज होते हैं, इनमें आते हैं मॉनिटर और प्रोजेक्टर। मॉनिटर कई तरह के होते हैं, LCD, LED और फ्रेंड्स प्रिंटर, ये भी आउटपुट डिवाइस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण क्या क्या हैं? तो रैम और रोम, ये फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा। और CD, DVD और फ्लॉपी डिस्क, ये हैं सेकेंडरी मेमोरी, यानी द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं ये, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण ये सारे दे रखे हैं। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी में आती है, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, मैग्नेटिक टेप, रिमूवेबल हार्ड ड्राइव्स जैसे पेन ड्राइव हो गया, CD रोम। इनकी फुल फॉर्म है, CD रोम की हो गई कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD की कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये इनकी फुल फॉर्म रहती है फ्रेंड्स। IC चिप्स का निर्माण किससे किया जाता है? 3 ऑप्शंस हैं, सेमीकंडक्टर से इसका निर्माण किया जाता है IC चिप्स का। IC चिप्स किसकी बनी होती हैं फ्रेंड्स? सिलिकॉन की। और सिलिकॉन धातु क्या है? सेमीकंडक्टर है, नई धातु है, नई अधातु, सेमीकंडक्टर में गिनी जाती है। गूगल और याहू क्या है? गूगल, याहू, MSN, ये सभी सर्च इंजन है। तीनों के तीनों याद रखना फ्रेंड्स, इनका सर्च इंजन है, सर्च करने के लिए काम में लेते हैं। इंटरनेट पे जो भी आपको सर्च करना हो गूगल के माध्यम से सर्च करते हैं आप। कंप्यूटर में विंडो क्या होता है? तो फ्रेंड्स विंडो क्या होता है? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, सॉफ्टवेयर होता है, यानी इसको हम टच नहीं कर सकते। अपने घर की विंडो को हम टच कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर वाली विंडो को नहीं टच कर सकते, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में आता है, न कि हार्डवेयर में। घर वाली विंडो किस में आती है? हार्डवेयर में। और विंडो के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं आगे। कंप्यूटर विंडो के उदाहरण क्या क्या हैं? विंडोज़ XP, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, ये उदाहरण है विंडोज़ के।
कंप्यूटर को खोलते ही सबसे पहले विंडो लिखा आता है। वह यंत्र जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, वो यंत्र कौन सा है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? वो है मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये मॉडेम की फुल फॉर्म होती है। ये नोट्स फ्रेंड्स आपको जीके क्यूज कॉन्टेस्ट चैनल के माध्यम से अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्लस और एक सी डबल प्लस भी होती है, बेसिक, कोबोल और जावा। ये सभी क्या हैं कंप्यूटर में? ये सभी क्या हैं फ्रेंड्स? कंप्यूटर की भाषाएं हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेज हैं। और भी लैंग्वेजेज हैं कंप्यूटर की। फोर्ट्रॉन सबसे पहली लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन। इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। प्रोलॉग, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज की जाती है, प्रोलॉग। लेटेस्ट लैंग्वेज है पाइथन। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म होती है कोरल। और C++। आगे इसी की एक भाषा का फुल फॉर्म दे रखा है, कोबोल का पूरा नाम। कोबोल एक ऐसी भाषा है फ्रेंड्स जो व्यापार में प्रयोग की जाती है, याद रखें, बिजनेस में यूज की जाती है। और इसकी फुल फॉर्म में भी पता लग जाता है कि ये बिजनेस की लैंग्वेज है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कोरल, ये भी लैंग्वेज है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर ऑनलाइन रियल टाइम एप्लीकेशंस लैंग्वेज। ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी कोरल लैंग्वेज की। नेक्स्ट, सूचना राजपथ यानी इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को फ्रेंड्स सूचना राजपथ बोलते हैं, इंफॉर्मेशन हाईवे। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है? तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है। 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको। फोर्ट्रॉन भाषा है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और ये पहली भाषा है कंप्यूटर की। 1957 के आसपास विकसित की गई थी, किसने? IBM कंपनी ने। फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है, C++ भी है और C+ भी है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। भारत की किस संस्था ने परम सुपर कंप्यूटर बनाया? फ्रेंड्स भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, किस नाम से है? परम। और भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। पहले बता चुका हूँ आपको, सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर है। पहला सुपर कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था? CDEC ने, याद रखिए फ्रेंड्स। HCL भी एक कंपनी है, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। ये 1987 से कंप्यूटर बनाने के मामले में भारत की टॉप कंपनी है। शिवनाथ देरी इसके संस्थापक हैं। CDEC की फुल फॉर्म भी होती है फ्रेंड्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये आंसर्स दे रखे हैं हर एक क्वेश्चन के फ्रेंड्स नीचे। नेक्स्ट देखते हैं, सी ब्रेन क्या है? सी ब्रेन एक नाम है फ्रेंड्स, ये किसका नाम है? कंप्यूटर वायरस का। और वायरस की फुल फॉर्म क्या है? तो वायरस की भी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। और वायरस के जब वायरस घुस जाता है कंप्यूटर में तो क्या डालते हैं? एंटीवायरस, वायरस से बचने के लिए। कंप्यूटर वायरस है एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है फ्रेंड्स, ये एक तरह का प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का वायरस। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर होता है फ्रेंड्स कंप्यूटर में ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। कंपाइलर क्या करता है? उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। कंप्यूटर में UPS का प्रमुख कार्य क्या होता है? जैसे कि फ्रेंड्स UPS की फुल फॉर्म ही होती है एन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी बिना रुकावट के बिजली की सप्लाई करना। तो UPS क्या करता है? बिजली कटने पर बैकअप पावर प्रदान करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में अंतिम परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो कौन से ऑप्शन से अंतिम परिवर्तन नियंत्रित करते हैं फ्रेंड्स? अनडू से। और कंट्रोल+Z का इस्तेमाल करके भी अंतिम परिवर्तन को वापस किया जा सकता है। कंप्यूटर में एंटीवायरस का मुख्य कार्य क्या होता है? एंटीवायरस का प्रमुख कार्य होता है कंप्यूटर को वायरस से बचाना। वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस डाला जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस डाला जाता है, न कि वायरस को बचाने के लिए। मॉनिटर का डिस्प्ले का आकार कैसे नापते हैं?
कंप्यूटर की मॉनिटर होती है, उसकी डिस्प्ले का आकार किस तरह नापते हैं? लंबाई डिस्प्ले की डायगोनली, न कि वर्टिकली न हॉरिजेंटली, डायगोनली मापते हैं। तो वर्टिकली तो कैसे हो जाएगा? इस तरह से। हॉरिजॉन्टली ऐसे हो जाएगा, लेकिन हम डायगोनली नापते हैं इस तरह से, जिस तरह इसमें पिक्चर में दिखा रखा है। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक सेकेंडरी मेमोरी है फ्रेंड्स, हटाई जाने वाली द्वितीयक मेमोरी डिवाइस, हटाई जाने वाली सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है जिसको हटा सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी के कौन सी हैं? रैम और रोम। रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हैं प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर भाषा कौन सी है इंटरनेट पर जो प्रयुक्त होती है? वो है जावा। याद रखिए फ्रेंड्स। इंटरनेट पर उत्पादों को बेचने के व्यापार को क्या नाम देते हैं? तो इंटरनेट पर जो व्यापार होता है उत्पादों को बेचने के लिए, तो वो कौन से क्या नाम देते हैं उसको? ई कॉमर्स, न कि ई व्यापार और ई साइंस। ई कॉमर्स, बहुत सी ई कॉमर्स साइट्स फिलहाल चल रही हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, पेटीएम मॉल, ये सभी ऑनलाइन अपने उत्पाद बेचते हैं। वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो को कहा जाता है? करंट में जो हम कंप्यूटर पे जो कार्य कर रहे हैं, विंडो खोल रखी है, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव विंडो। आज के टाइम में फ्रेंड्स सभी के पास जियो की सिम होगी, तो जियो की सिम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी, ये जियो की फुल फॉर्म है। LTE नेटवर्क जो ऊपर लिखा हुआ आता है, उसका मतलब फुल फॉर्म क्या होती है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। जीपीआरएस डाटा पैक, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ये होती है जीपीआरएस की फुल फॉर्म। सिम की फुल फॉर्म, हर एक के मोबाइल फ़ोन में सिम रहती है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम की फुल फॉर्म है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? कंप्यूटर में शब्द की लंबाई न तो मीटर से नापते हैं, न ही सेंटीमीटर से, किससे नापते हैं? बाइट से। और एक बाइट होता है 8 बिट के बराबर। नेक्स्ट, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस काम आती है? ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी है वो किस काम आती है फ्रेंड्स? वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र में, बिना तार के डाटा ट्रांसफ़र करने में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? साधारण भाषा में इंटरनेट की डेफिनेशन यही है फ्रेंड्स, नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इंटरनेट कहलाता है। कंप्यूटर में नियमों का सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है कहलाता है। तो कंप्यूटर में नियमों का सेट क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हर जगह प्रोटोकॉल ही यूज होता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो इंटरनेट पर यूज होते हैं वो TCP/IP, TCP/IP स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कंप्यूटर पर। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है TCP/IP। TCP/IP की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्यापारी भाषा के रूप में जानी जाती है कौन सी भाषा कंप्यूटर की? व्यापारी भाषा के रूप में जानी जाती है कौन सी है वो? कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म में ही पता लग जाता है इसमें, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये व्यापारी भाषा है। फोर्ट्रॉन पहली भाषा है, वैज्ञानिक कार्यों में यूज की जाती है। बेसिक पहली लैंग्वेज होती है, पढ़ने में आसान रहती है बेसिक लैंग्वेज। सबसे तेज़ कंप्यूटर दुनिया का कौन सा है? सबसे तेज़ कंप्यूटर है T3A, फिलहाल का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। अगला, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? कंप्यूटर को बंद करते ही वह मिट जाती है। तो अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको प्राइमरी मेमोरी में गिनती होती है, प्राथमिक मेमोरी में। कंप्यूटर को बंद करते ही ये मिट जाती है। इनमें से सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाली डिस्क कौन सी है?
तो तीनों में से सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाली डिस्क कौन सी रहेगी? डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है फंक्शन की, जो रिफ्रेश करने के काम आती है। तो कई तरह की कीज होती हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर में। फंक्शन कीज होती हैं F1 से F12 तक, ये फंक्शनल कीज कही जाती हैं। और न्यूमेरिक कीज होती हैं 0 से 9 तक, जो गिनतियाँ होती हैं उनको न्यूमेरिक कीज। और कुछ एक कीज मॉडिफायर कीज कहलाती हैं, जिनमें कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट की गिनती होती है। तो ये कौन सी की होती है जो रिफ्रेश करने के काम आती है? F5। कंप्यूटर में भी राइट क्लिक करके आप रिफ्रेश का ऑप्शन चूज करके कर सकते हैं, माउस से भी। प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो प्रोलॉग फ्रेंड्स कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग भाषा रहेगी? 5वीं पीढ़ी के, पंचम पीढ़ी के। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आती है ये भाषा। 5th जनरेशन विल बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस कारण से प्रोलॉग इसकी भाषा रहेगी। प्रोलॉग फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आती है, ध्यान रखें, ये पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2G 3G 4G, इसमें जी का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था पिछले सालों, और फिलहाल 4G की सिम चल रही है जियो की। अब 5G आने वाला है कुछ ही टाइम में, बहुत ही जल्द। तो जी का मतलब होता है यहाँ जनरेशन यानी पीढ़ी। दुनिया की पहली महिला प्रोग्रामर किन्हें माना जाता है? तो दुनिया की पहली महिला प्रोग्रामर मानी जाती हैं एडा लवलेस। लेडी एडा लवलेस को पहली प्रोग्रामर माना जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किस विद्वान को माना जाता है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में रहेगी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोलॉग इसकी भाषा रहेगी। तो इसका जनक किस वैज्ञानिक को माना जाता है? जॉन मैकार्थी को। ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण में जायरोस्कोप यानी घूर्णकदर्शी का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा उपकरण है? एक कंप्यूटर का पार्ट है ये, एक मुख्य। कौन सा है? माउस में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और इसका डिस्कवरी किसने की थी? किसने डिस्कवर किया था माउस को? डगलस इंगलबर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी जिसे IBM ने विकसित किया? तो सबसे पहले एक कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी, वो कौन सी थी? फोर्ट्रान। और फ्रेंड्स ये वैज्ञानिकों की भाषा है, वैज्ञानिक कार्यों में यूज की जाती है। पहली भाषा फोर्ट्रान 1957 के आसपास विकसित हुई थी। फॉर्मूला ट्रांसलेशन ये इसकी फुल फॉर्म है, और IBM कंपनी ने इसको विकसित किया था। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और फ्रेंड्स फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक कार्यों में होता है, और ये वैज्ञानिक कार्यों में काफ़ी सालों से डोमिनेट कर रही है, ये भाषा यूज की जाती है। और ये ब्रिजेज के डिज़ाइन में, एरोप्लेन स्ट्रक्चर वगैरह में, इस तरह के कार्यों में और कई तरह के वैज्ञानिक कार्यों में यूज की जाती है ये भाषा फोर्ट्रान। नेक्स्ट, आधुनिक कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कुंजियाँ होती हैं? वर्तमान में जो कीबोर्ड हम यूज करते हैं उसमें 104 कुंजियाँ होती हैं टोटल सामान्य कीबोर्ड में। और आधुनिक कीबोर्ड को हम बोलते हैं क्वार्टी कीबोर्ड, QWERTY कीबोर्ड, क्वार्टी कीबोर्ड। 0 से 9 तक की न्यूमेरिक कीज कहलाती हैं, F1 से F12 की फंक्शन कीज कहलाती हैं फ्रेंड्स। और मॉडिफायर कीज भी होती हैं, कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट, ये मॉडिफायर कीज कहलाती हैं। आधुनिक क्वार्टी कीबोर्ड की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स क्रिस्टोफर लेथम सोलेज, इन्होंने आधुनिक क्वार्टी कीबोर्ड की खोज की थी। फ्रेंड्स यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो कुछ एक क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि वर्तमान में जो हम कीबोर्ड यूज करते हैं उसमें कितनी कुंजियाँ, कितनी कीज होती हैं वर्तमान में जो हम कीबोर्ड यूज कर रहे हैं? और जियो कंपनी की, जियो की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है। इंडिया की टॉप कंपनी है HCL, इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है, और इसके संस्थापक का नाम भी आपको लिख के बताना। और फ्रेंड्स देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है?
और ये ज़िला केरल राज्य का है, ये आपको हिंट मैंने आपको दे दिया है, कमेंट्स में लिख कर बताइएगा। और फ्रेंड्स, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर इनको बोला जाता है। ये किस देश के हैं, किस देश में इनका जन्म हुआ था चार्ल्स बेबेज को। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। कंप्यूटर के कुल 10 वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए जाएंगे फ्रेंड्स। 3 वीडियोज़ कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद।